एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार समाज कल्याण विभाग के तरफ से निकाली गई है विभिन्न प्रकार के पदों के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई स्टार्ट 23 अगस्त 2024 से ही हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट रहेगा 23 अगस्त से 7 दिन के बाद तक, यानी कि 31 अगस्त तक। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 31 अगस्त से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं और सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए। इसमें एज लिमिट 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक रखी गई है। दूसरा पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्ड गुड एजुकेटर। इसके लिए एज लिमिट 22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स के लिए। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आया के लिए। इसके लिए एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक रखी गई है। लास्ट पोस्ट है चौकीदार के लिए। इसके लिए भी एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक रखी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर। इस पोस्ट में आपको सैलरी 17,500 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। इस पोस्ट में आपको सैलरी 14,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 9,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता। नेक्स्ट पोस्ट है पार्ट टाइम डॉक्टर के लिए। इसमें आपको 7,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आया के लिए। इसमें 6,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। और लास्ट पोस्ट है चौकीदार के लिए। इस पोस्ट में भी सैलरी 6,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी अच्छी है, प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जा रहा है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए चाहे उस पोस्ट के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी और अधिक जानकारी आगे जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे
हम नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सकें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि क्वालिफ़िकेशन का मार्कशीट। जिस पोस्ट के लिए आप भरिएगा उस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन का मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुभव प्रमाण पत्र। इसमें से कुछ वैकेंसी में एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद है आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये सभी बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें पहला पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए। दूसरा पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर। नेक्स्ट है नर्स के लिए। उसके बाद है चिकित्सक के लिए। इन सभी में एक एक पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है आया के लिए, इसमें 6 पोस्ट है। और लास्ट है चौकीदार के लिए, इसमें 1 पोस्ट है। सभी पोस्ट अच्छी हैं, आप जिस पोस्ट के लिए चाहें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, विधि अथवा किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक पास होना आवश्यक है। प्लस में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बाल संरक्षण या काउंसलिंग या बाल विकास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। नेक्स्ट पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्लियर चाइल्डहुड। इसके लिए भी सेम ही क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। प्लस में आपके पास बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स के लिए। इसके लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संसाधन से नर्सिंग में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 1 वर्ष काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है चिकित्सक के लिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन MBBS रखी गई है। उसके बाद है आया और चौकीदार के लिए। दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन सिर्फ और सिर्फ साक्षर रखा गया है, यानी कि आपको सिर्फ लिखने और पढ़ने आना चाहिए। आप 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आवेदन करना कैसे है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। इसके लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 7 दिनों तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इसका फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होगा। उसमें सभी डिटेल्स सही प्रकार से भरकर सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर डाल के इसके एड्रेस पर पोस्ट करना है, या फिर स्वयं इस एड्रेस पर जाकर आवेदन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। निबंधित डाक से स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र को कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महाराणा प्रताप चौक, कोसी चौक से पूरब, गंगा जल, सहरसा 852201 इस पते पर पोस्ट कर दीजिए। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।